नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जैसे कि पहले भी जाना है और बताया भी है कि हम लोगों में ब्राह्मणी धर्म में 7 बार नौ त्यौहार होते हैं और त्योहारों की, व्रतों की और उपवासों की कोई कमी नहीं है। यानी हमारे देश की जनता को इन्हीं में उलझा करके रख दिया है कि रोज़ व्रत करो, रोज़ उपवास करो और इस जन्म में तो कुछ नहीं मिलना है। भूखे मर रहे हो तो मरो, गरीबी झेल रहे हो तो झेलो, बेरोजगारी झेल रहे हो तो झेलो, मगर अगला जन्म आपका ज़रूर सुरक्षित हो जाएगा। स्वर्गलोक में सीट ज़रूर रिजर्व हो जाएगी। चिंता मत करो, रोज़ाना कुछ मत करो, घर बैठे रहो और जो है कभी गंगा स्नान कर आओ, कभी कोई तीर्थ मना लो, कभी कोई उपवास कर लो। यही रोज़ होता रहता है दोस्तों। और आपने जैसा कि देखा, ये कार्तिक का महीना तो इन व्रत उपवासों से भरा हुआ पड़ा था और चलते चलते देखिए कल जो हुई वैकुंठ चतुर्दशी कहते थे। कल का जो दिन गया है कार्तिक का शुक्ल पक्ष का 14, उसको कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी। और इसको करना चाहिए भक्त लोगों को, श्रद्धालुओं को, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत। और किस लिए करना चाहिए था? भवद बंधन से छूटने, यानी भव बंधन से छूट जाओगे। अब इनसे ये पूछा जाए कि यार, जो जन्म लिया है जिसने, वो जन्म लेते ही और मरने तक भव के बंधन में ही पड़ा रहता है, कहाँ छूटता है। लेकिन हाँ, इस जन्म में नहीं, मरने के बाद छूट जाएगा। मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, जो भी है मरने के बाद। अब आप दोस्तों एक बात विचार कीजिए, किसी स्टूडेंट से ये कहो कि तू पढ़ेगा और पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, BA कर ले, MA कर ले, MSc PhD पोस्ट ग्रेजुएट जो भी करना है, वैज्ञानिक पढ़ाई, आर्ट साइड की पढ़ाई, साइंस साइड की जो भी करनी है कर ले, लेकिन बेटा तुझे नौकरी जो अगले जन्म में मिलेगी, तो क्या वो पढ़ेगा? किसी किसान से कह दो कि फसल करो, तुम अच्छी अच्छी पैदा करो, को ये बीज जो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका फल जो है मरने के बाद में आएगा और कई गुना मिलेगा आपको, तो वो यकीन करेगा किसान? ऐसे ही व्यापारी है, आज व्यापार करो, लाख 2 लाख 10 20 लाख लगा दो, अगले जन्म में करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो वो व्यापार करेगा? लेकिन धर्म जिसको कहा जाता है, उसमें यही प्रावधान है कि इस जन्म में तो तुम भूखे मरो। गरीब, जितने गरीब लोग हैं, जितने निर्धन लोग हैं और जितने हीन वर्ण हैं, शूद्र वर्ण हैं, वो ही ज़्यादा इन पाखंडों में और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। वो यकीन करते हैं इन चीज़ों में। इस जन्म में भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, कोई धंधा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पढ़ाई के लिए फीस नहीं है। फीस बहुत महंगी करती जा रही, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि गरीब लोग पढ़े ही नहीं, और गरीब लोग पढ़े ही नहीं और शिक्षा से वंचित रहें और इन फिर वेद पुराणों की जो पोलंग बोला है इसको नहीं समझ पाएँ, न पढ़ पाएँ। ये सारे जतन किए जा रहे हैं कि ये शूद्र वर्ण के लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था वो ख़त्म किया जा रहा है और जो सरकारी विभाग थे उनको ही ख़त्म किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी चाल जो है इस धर्म के नाम पर चली जा रही है, लेकिन हमारे शूद्र वर्ण के लोग आज भी सोए हुए हैं, वो नहीं जाग सकते हैं और इन्हीं अंधविश्वासों में और पाखंडों में उलझे रहते हैं। उनका ध्यान जो है अपनी उन्नति की ओर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर, अपने सुखद भविष्य की ओर, धन संपत्ति की ओर, व्यापार की ओर, शिक्षा की ओर जान ही नहीं पाता है। इसी में उलझे हुए देखिए, जितने भी धर्म और ये व्रत और त्यौहार हैं, ये इन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं और यही लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। आप देखिए कि जितने भी व्रत और त्यौहार होते हैं, दुकानदार जो है अपनी दुकान करते हैं, वैसे लोग खूब पैसा कमाते हैं हर त्यौहार से। और ब्राह्मण लोग जो है कथा कहानियाँ कहते हैं, सुनाते हैं, खूब चकाचक माल खाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन ये शूद्र वर्ण के लोग हैं, इनको जो है पैसा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कर्ज करके गंगा जी नहाने कल गए, आज जा रहे हैं, बहुत गए हैं। तो दोस्तों क्या है ये, हम देखते हैं। चलो, ये बड़े रोचक प्रसंग हैं और देखिए किस तरह से इस देश में अंधविश्वास और पाखंड जो है रोम रोम में भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कल के बारे में सोच लेते हैं कि वैकुंठ, यह वैकुंठ का नाम जोड़ दिया गया है और कितना लालच है लोगों को, चलो इस व्रत को कर लो, अगला जन्म हमें वैकुंठ में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये नहीं कहेंगे कि इस जन्म में ही करने से हम धनपति बन जाएंगे, हमारी एक मील खुल जाएगी, हमारे बच्चे जो है सरकारी नौकरियों में लग जाएंगे, अच्छे रोज़गार में लग जाएंगे, हमारी फसलें जो अच्छी होंगी बहुत जल्दी जल्दी होंगी और 12 महीने में 12 फसल हो जाया करेंगी। ऐसे व्रत नहीं है कोई।
अगले जन्म के लिए हैं कि बैकुंठ में जाओगे, गोलोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे, ये करो। और करते हैं। तो देखिए कल क्या था कि कल का व्रत जो था बैकुंठ चतुर्दशी व्रत, इसके बारे में क्या मान्यता है दोस्तों, क्या कहानी है इसके पीछे, सुन लेते हैं और फिर आते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर जो आज है। और आज दोस्तों बताते हैं पूर्णमासी है चूँकि, तो आज ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण पड़ता है जब चंद्र ग्रहण चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सिद्ध हो चुका है, सब जानते हैं इस बात को आज, लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वासी हैं, नहीं मानते हैं और आज भी फिर व्रत करेंगे, बाहर निकलने से डरेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, शाम को मंदिरों में घंटा झालर शंख बजाएंगे, आरती करेंगे और देवता से दुआ मनाएंगे, राहु केतु से मुक्ति चाहेंगे, सूर्य चंद्रमा। कितना अंधविश्वास है। ग्रह चंद्रमा पर प्लॉटिंग होने लगी है, लोग जाने लगे हैं, आज भी उसको पूज रहे हैं, देवता बता रहे हैं। तो देखिए क्या कहा है कल की जो थी, और फिर आज कार्तिक पूर्णिमा देख लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में कहते हैं ये पुराण लोग कि इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इन लिखने वालों से, इन कथा कहानी सुनाने वाले यही सब, और भीड़ जो है उनके पीछे पड़ी रहती है, बड़े बड़े पंडालों में लाखों लाखों रुपए खर्च करके लोग इन्हीं बातों को सुनते हैं। वो कभी ये नहीं बताते कि इस चीज़ से पढ़ाओ, इससे बच्चे आपके वैज्ञानिक बनेंगे, इस चीज़ से पढ़ाओ, इसमें जो है सरकारी नौकरियां मिलेंगी, या ये काम करो आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा, ये जो है जाति पाति मत करो, ऊंच नीच मत करो, हम सब भारतीय हैं, हम सब प्यार से रहना चाहिए, कोई न नीचा है न कोई ऊँचा है, सबको जो है ईश्वर ने या प्रकृति ने जो भी बनाया है बराबर नहीं। जात पात की बात बताएंगे, भेदभाव की बात बताएंगे, फिर आपस में हिंसा और दंगे फसाद की बातें बताएंगे, दूसरे धर्मों से लड़ाने की बातें बताएंगे और ये अंधविश्वास फैलाएंगे दोस्तों। और कहीं भी देख लो यही चलता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर जो होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कल जो गया उसकी चतुर्दशी, उसको कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी व्रत। शास्त्रों में कहा गया है, ये नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 कमलों से, अब लाओ 1000 कमल तलाशो, पहले कहाँ मिलेंगे भैया, कहीं कहीं तो कमल है ही नहीं। अब 1000, वो भी 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करे, फिर शिव अर्चन करे, बे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर, अब बैठे ठाले कोई काम ही नहीं है, भव बंधन मुक्त हो जाएगा। इससे कौन सा बिजनेस फलेगा फूलेगा, कौन से बच्चों को रोजगार मिलेगा, कौन सा लाभ होने वाला है। लेकिन नहीं, अगले जन्म में बैकुंठ लोक मिलेगा लोक, बैकुंठ लोक, इस लोक की चिंता नहीं करो। तो देखिए क्या कहा है, 1000 कमल लाओ कहीं से तोड़ के, और फिर विष्णु का पूजन करो, शिव जी का पूजन करो उनसे, तो वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाते हैं। और अंधविश्वासी और बिल्कुल जो है नादान लोग, समझ में नहीं आता है, वो इस काम में जुट जाते हैं। अब सवेरे से एक दिन पहले से लाते होंगे तो ताड़ के कहीं से, अब जिनके यहाँ नहीं है उनके तो बेकार है उनके लिए। अच्छा आगे चलो, कमल के अभाव में, हाँ कमल के अभाव में स्थल पद्मों से भी पूजन किया जाता है। स्थल पद्म यानी पैर बना लो, भगवान शंकर के और विष्णु जी के पैर बना लो रंग से, गेरू से, उनकी पूजा करो। ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जो रक्त पद्मों से, हरी तथा श्वेत पद्मों से शिव को पूजते हैं उन्हें सर्व सुख उपलब्ध हो जाते हैं। अब बताइए, सर्व सुख उपलब्ध हो, यानी बिना करे धरे फिर क्यों जाते हैं भैया दुकान खोलने, क्यों जाते हैं फिर नौकरी करने, क्यों जाते हैं हल चलाने, खेती जोतने। यही करते रहो, सब काम हो जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। बेकार में परेशान होते हो, फसल सूख जाती है, ओले पड़ जाते हैं, नुकसान होता है दुनिया भर का, तमाम पढ़ते पढ़ते पैसा खर्च हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, बेकार में इतना यत्न करते हैं। ये करो ना। अब देखिए पूजन विधि क्या होती है चतुर्दशी व्रत की, कि यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। पूरे कार्तिक मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता है, अरे भैया अवसर क्यों नहीं मिलेगा, रोज़ नहाते हैं। अब तो जो है समर लगी हुई हैं, खूब पानी है चकाचक, तो रोज़ नहाते हैं। लेकिन जिनको कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके, ये जो है गंगा नदी की बात हो रही है, नदियों में स्नान करके बैकुंठ चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छाँव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। अब नदी के तट पर सुनसान में जंगल में जा कर के दिए जलाया, क्या लाभ है उससे? तेल खर्च करो, पैसा खर्च करो,
अब दीप जलाया वहाँ अंधेरे में किनारे पर नदियों के सुनसान वीराने में, एक दिन दीपक जलाने से भी क्या लाभ होने वाला है। वैकुंठवासी भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करें। अब उनको स्नान कराने की क्या ज़रूरत है अपने घर पर? किस किस के घर पर करेंगे स्नान? वो तो पूरे समुद्र में ही पड़े हुए हैं, जल राशि में ही रहते हैं, वो तो उसी के ऊपर शयन करते हैं क्षीर सागर में। तो भगवान विष्णु को क्या करें? उनका पूजन करें, स्नान कराएं और फिर उनका विधिवत पूजन करें, फिर भोग लगाएं, फिर उन्हें खीर पूड़ी और जो भी है पकवान खिलाएं। लेकिन वो खाते नहीं हैं कुछ भी, उनके मुंह से लगाएं और बाकी बचा हुआ फिर आप जानते हैं कि किन्हें खिलाना है भगवान के नाम पर। कुछ भक्त लोग मंदिर में भगवान विष्णु को 1.25 लाख तुलसी दल पत्ते अर्पित करते हैं। अब देखिए कितनी तुलसी के पौधे नष्ट हो जाते हैं उस दिन, कि भगवान विष्णु को एक एक आदमी अगर 1.25 लाख पत्ते चढ़ाएगा, बताइए कितनी तुलसियों का नाश हो जाएगा। क्या लाभ है उससे? भगवान क्या करेंगे विष्णु जी? उनका क्या करेंगे? कोई न खाने की चीज़ है ये पत्ते, न कोई चाय में ज़रूर डाले जाते हैं, काढ़ा बना लो उसमें लाभ करते हैं। एंटीबायोटिक होता है तो वायु को शुद्ध करता है, और हर पौधा करता है, हर पौधा ऑक्सीजन देता है। द्वारकाजी श्रीनाथ मंदिर में भी भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाने का प्रचलन है। अब वहाँ कौन जाएगा? द्वारकाजी और श्रीनाथ कौन चढ़ाएगा वहाँ जा कर के तुलसी दल? अब ये कैसे पूजा होगी? आगे देखिए, प्रसन्न मन से चंदन पुष्प दीप अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान की आरती उतारें। कुछ कार्तिक स्नान किए हुए भक्त तो भगवान का पूजन करने के पश्चात 1.25 लाख बत्ती की आरती करते हैं। हिल लो। अब कुछ लोग करते हैं 1.25 लाख दिए जलाते हैं, यहाँ भी जलाए जाते हैं, हर बार जो है गंगा जी के किनारों पर जलाए जाते हैं। तो पता नहीं उससे क्या लाभ होता है। इसमें बिजली की फ्लड लाइटें लगी हुई है, तमाम जो है बल्ब और ये LED लगी हुई हैं। आज ज़रूरत क्या है दीपक की, दीपक जलाने की? और जो भगवान खुद अंधेरे में रहता है, जो खुद प्रकाश नहीं दे सकता, उसको दीपक दिखाने से फ़ायदा भी क्या है? और उसकी पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा है? जो अपने घर को उजाला से परिपूर्ण नहीं कर सकता, जो अपने घर को नहीं दिया दिखा सकता, उसमें जला नहीं सकता, उस भगवान के आगे लाखों दिए जलाओ, उससे क्या लाभ है? और एक दिन तुम जला दोगे फिर तो उसे अंधेरे में ही रहना है। तो देखिए क्या कहते हैं, कोई कोई भक्त तो कार्तिक स्नान किए हुए भक्त पूजन करने के पश्चात 1.25 लाख बत्ती की आरती करते हैं। अब बताइए 1.25 लाख दियों में कितना तेल पड़ेगा? अब मान लीजिए सरसों का तेल 200 रुपये किलो, 150 रुपये लीटर मान लीजिए, तो कितने गरीब लोगों का भला होगा, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। कितनों की सब्जियां बना करेंगे, रोज़ छुपा करेंगे, लेकिन वहाँ जो है व्यर्थ में ही जला दिया जाएगा। अब भगवान को क्या लाभ होने वाला है उस दीप से? जरा भी बुद्धि नहीं लगाएंगे, भेजा नहीं लगाएंगे। अब वो पैसे वाला आदमी है, उससे क्या कमी है? वो 1.25 लाख जलाए, चाहे 10 लाख जलाए, 1 आध करोड़ जला दे, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? लेकिन उसी काम को अगर गरीब आदमी होड़ करेगा, वो 500 भी जलाएगा तो उसका कितना नुकसान होगा। देखिए, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्तों में बांट दे। भक्तों में कोई खाना है? वो कहाँ खाते हैं? उनके मुंह से, जीभ से मुंह थोड़ा सा चिपका दिया जाता है बर्फ़ी का या किसी भी खाद्यान्न का। इसके पश्चात ब्राह्मणों को, हाँ ये चीज़ आती है मेन, बस ये तो हो गया ना, भगवान जी खाने आ रहे हैं ना उन्हें कोई लाभ हो रहा है। अब आ गई मेन बात कि इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर, अब ये हर व्रत में, हर त्यौहार में ये चीज़, और आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है इनको मनाने का। ना कहीं बैकुंठ में जा रहे हैं आप, ना कहीं स्वर्ग में जा रहे हैं, आपका धंधा छूट रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। और ये स्वर्ग में कौन जा रहे हैं, बैकुंठ में कौन जा रहे हैं? इसी जन्म में और इसी धरती पर, और अभी अभी उनको आप दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, सामर्थ्यानुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें उन्हें। अब बताइए कहाँ कहाँ जाएंगे? सब लोग दान देंगे एक दिन। कितनी जो है इनको क्या करने की ज़रूरत है? उन्हें नौकरी क्या ज़रूरत है? उनको कहीं खेत जोतने की क्या ज़रूरत है? दुकान चलाने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने लिखने की। लेकिन फिर भी औरों को अंधेरे में रखते हैं। ये खुद पढ़ेंगे, IAS IPS मंत्री संतरी बन के देश चलाएंगे। दोस्तों, ये मैं जो है किसी उससे नहीं कह रहा, मैं कोई द्वेषवश नहीं कह रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि ये जो व्रतों में, इन अंधविश्वासों में और इन पाखंडों में इन लोगों ने समाज को फंसा करके कहाँ भेज दिया इस देश को। ये सोचने की बात है कि अपने स्वार्थ के लिए
कि हमें अब जो है ये व्रत हो गया आपका, गंगा जी भी नहाए, दिए भी जला दिए, तुलसी के पत्ते भी चढ़ा दिए, 1000 कमल के फूल भी, अब क्या कमी रह गई? भगवान को भोग भी लग गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, अभी पूरा काम हुआ है, कुछ भी कर लो, लेकिन इसके पश्चात ब्राह्मणों को और हर एक के पीछे है। तो इससे ये अनुमान लगता है कि इन लोगों ने ये जो है केवल अपने खाने पीने के लिए ये व्यवस्था की है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ होना है तो इन्हीं लोगों को होना है जो इस तरह के भोजन कर रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं। सभी ब्राह्मण तो नहीं लेते हैं, सभी ब्राह्मण तो आज पढ़े लिखे भी हैं दोस्तों, वैज्ञानिक भी हैं और बड़े अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने खंडन किया इन चीज़ों का, ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण ही खंडन करते हैं। जो बुद्धवादी, मानवतावादी और वैज्ञानिक सोच के ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने बहुत खंडन किया है इनका। तो पढ़िए आप जो है तमाम ग्रंथों में। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी जैसे विद्वान तमाम बहुत हुए और तमाम ग्रंथ लिखे हैं। तो समझ में आती है कि इन लोगों ने केवल अपने स्वार्थों की खातिर इस देश की जनता को, भोली वाली जनता को अशिक्षित रखकर कितना जो इस देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। और आज भी ये चीज़ें सब जारी हैं। लोग दुनिया के देश जाने कहाँ पहुंच रहे हैं, नासा कहाँ पहुंच रहा है, मंगल तक पहुंच रहे हैं, तमाम ग्रहों की खोज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है यही व्रतों से बैकुंठ लोग देख रहे हैं, जिसका कि आज तक कोई वैज्ञानिक पता ही नहीं लग पाया, ना खुद ही ये जानते हैं। कोई इनमें से नहीं आया कि हमारे पिताजी गए हैं, हम मिल के आए। ये कोई नहीं बताता है स्वर्ग और कहाँ है, नरक कहाँ है। लेकिन देखो ये सारी कहानी जो है इनमें फंसा लेते हैं लोगों को, और फंसने वाले फंसते हैं। तो देखिए, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। दिन भर भजन कीर्तन आदि में व्यतीत कर, दिन भर भजन कीर्तन करते रहें। कोई काम नहीं करना है, बस यही करना है, क्योंकि बैकुंठ लोक में सीट पक्की करनी है। दिन भर भजन कीर्तन आदि में व्यतीत कर रात्र में मूर्ति के पास ही सोएं, और अपने बच्चों के पास नहीं सोएं, अपने घर वालों के पास नहीं सोएं, अपने बीमार पिताजी के पास नहीं सोएं। उनके दूर कहाँ, उन्हीं विष्णु जी के पास सोना है जहाँ आपकी मूर्ति रखी हुई है। अब इसके पीछे जो कथा है वो भी कथाएं इन्होंने पौराणिक लिख रखी हैं पुराणों में। हर चीज़ का जो है, वैसे तो आर्य समाज वाले भी इन चीज़ों का खंडन करते हैं कि ये सब इन्होंने गपोड़े लिख रखे हैं, लेकिन हमारे समाज में आज इन्हीं की मान्यता है। समाज इतना अंधविश्वासी है। तो दोस्तों, पौराणिक कथा भी सुन लें आप कि इस व्रत की कथा का उल्लेख सनत कुमार संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है। सनत कुमार संहिता, अब उसमें इस प्रकार दिया हुआ है कि सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए थे। आहा, घूमने आए, भ्रमण करने आए। कहाँ से? बैकुंठ के अधिपति कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन, आज के कल के दिन, सतयुग में। अब बताइए कब था सतयुग? कहाँ आए थे? बैकुंठ से चल करके वाराणसी देखने आए। ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्ण का घाट पर स्नान करके, ये मणिकर्ण का घाट वही है जहाँ पर आज जो है असंख्य सुबह से शाम तक शवदाह क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। तो मणिकर्ण का घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्त से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। अब देखिए, वो भी भगवान हैं, शिव भी भगवान हैं, ब्रह्मा भी भगवान हैं, विष्णु भी भगवान हैं। ये इनका तिगड़ी है तीनों देवताओं की, और इनमें यही पता नहीं चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक दूसरे की पूजा करते रहते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ भी झगड़ लेते हैं ये। तो ये क्या किया कि चलो वाराणसी चलता हूँ, चतुर्दशी है कार्तिक की, शुक्ला चतुर्दशी, आज शंकर जी को मनाता हूँ। तो शंकर जी को तो क्या है, वहाँ तो बहुत होंगे जहाँ रहते थे क्षीर सागर पर। तो 1000 कमल के फूल ले आए और वाराणसी आ गए। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। वे मंत्रोच्चार के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। अब वहाँ क्या था, शिव जी नहीं थे साक्षात, उनका शिवलिंग था। इससे जो है प्रतीत होता है कि विष्णु जी भी शिवलिंग की पूजा करते थे। देखिए, तो तभी से ये शिवलिंग की पूजा चली आई है, और विष्णु जी की ही करामात से वो जो है बौरा गए थे, और ये सारी कहानी जो है बना दी गई। देखिए, शिव जी का अपमान करने के लिए। अरे साक्षात शिव जी जब रहते थे वाराणसी में तो उनकी पूजा करनी थी उनको। शिवलिंग की पूजा करने को वहाँ से क्यों आए? वो तो वहीं स्थापित तो कर लेते, जैसे रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में कर लिया था, फिर शिवलिंग की पूजा की थी। ठीक है, जब 999, देखिए ये अद्भुत चीज़ें देखिए कि जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके, गिन गिन के चढ़ाते जा रहे थे,
तो 999 हो गए। तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प तो गायब था, यानी एक जो है गायब हो गया, अंतिम जो था। भगवान विष्णु ने इधर उधर नजरें दौड़ा कर उस कमल पुष्प को खोजा, लेकिन वह मिलता भी कैसे। उसे तो स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था। अब भगवान शिव तो थे ही नहीं, शिवलिंग ने चुरा लिया था उसे। देखिए, भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था, और विष्णु जी भगवान है, उनको मालूम नहीं पड़ा, शिवलिंग ने छिपा लिया एक। अब तो भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि ये तो मेरी पूजा ही अधूरी रह गई, कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाऊँ, ये तो मेरा संकल्प ही गड़बड़ हो गया। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया गया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा। और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं, फिर अब क्षीर सागर जाएँ एक कमल लेने, जहाँ से लाए थे तोड़ के, तो उनका आसन भंग होता है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। उसी उधेड़ बुन में विचार करते हुए उन्हें यही सूझा कि मुझे मननशील प्राणी जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो प्राणी मनुष्य नहीं, प्राणी क्या कहते हैं, पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुंडरीकाक्ष यानी पुंडरीक माने कमल, कमल जैसे अक्ष माने आँख। चूँकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं, तो क्यों न इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूँ। देखो क्या अद्भुत, विष्णु जी का क्या अद्भुत विचार था। एक कमल के पीछे जो है, उन्होंने कहा लोग मुझे यार पुंडरीकाक्ष भी तो कहते हैं, और कमल नेत्र, तो क्यों न मैं एक आँख अपनी चढ़ा दूँ, खुश हो जाएंगे, पूरा संकल्प हो जाएगा। ऐसा विचार करते ही उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी, चढ़ा दी शिवलिंग पर एक आँख। यह देख, ये दोस्तों आपको प्रसंग पता नहीं होंगे अभी तक, यह देख शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। और ये 14 गई है कल चतुर्दशी, उसके पीछे की पौराणिक कथा ये, और किसमें दी हुए, सनत कुमार संहिता में। देखिए तो क्या होता है, यह देख के शिव अत्यंत प्रसन्न। अब उनको अचंभा नहीं हुआ, न दुख हुआ, अरे एक आँख निकाली होगी, कितना खून बहा होगा, कितना दर्द बहा होगा। तो शिव जी को तो तरस आना चाहिए था, रोक देना चाहिए था कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, अरे यार रहने दो, कोई बात नहीं है, एक कमल नहीं है तो 999 तो चढ़ गए। तो लेकिन वो भी देखते रहे और खुश और हो रहे हैं। यह देख शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब कहाँ से बोले, वो तो शिवलिंग था, शिवलिंग कहाँ बोलेगा, और बोले कि तीनों लोकों में मेरा आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं है विष्णु जी। और यहाँ जो है शैव और वैष्णव में रोज मारा काट होती है। शैव कहते हैं हम बड़े, वैष्णव कहते हैं हम बड़े। शैवों को तामसी बता देते हैं, उनको जो है शाक्त बता देते हैं, ये जो है गंदे काम करते हैं, पंचमकार वाले हैं, ये मदरा मांस मैथुन आदि में रत रहते हैं। वैष्णव पवित्र हैं, शुद्ध हैं, केवल विष्णु की चरण भक्ति करते हैं, शाकाहारी होते हैं। लेकिन वहाँ जो है वो कहते हैं कि आप तो विष्णु जी मेरे परम भक्त हैं, आपसे बड़ा भक्त दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैंने आपको तीनों लोकों का राज दिया, जाइए। अब एक आँख रह गई और तीनों लोकों का राज, तो इसका मतलब शंकर जी जो है तीनों लोकों के राजा थे। तो विष्णु जी फिर कौन से लोक में रहते थे जब राजा थे, इसका मतलब अधीन ही रहते थे ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी। सोचने की बात है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन इससे आप बुद्धि तो लगा सकते हैं ना कि तीनों लोकों का राज दे दिया, अब उन पे क्या रहा, खुद पे क्या रहा, तीनों लोक दे दिए विष्णु जी को। तो ये तो ऐसे हो जाता था ट्रांसफ़र जो है तुरंत, आजकल जो है होता ही नहीं है, कोई नहीं देगा, मरे मारे पे भी नहीं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, लेकिन कोई इस तरह से नहीं देता। उन्होंने तुरंत जो है एक आँख जैसे ही निकाल के रखी कमल के फूल के बदले, सो ही कह दिया विष्णु शंकर जी ने कि जाओ विष्णु जी मज़े करो, तुम जैसा मेरा कोई भक्त नहीं है, और तीनों लोकों का राज मैं आपको सौंपता हूँ, जिसके पालक आप हो जाओ, पालक योग है, केवल उनकी पालना करो, आपका कल्याण हो, और जो कुछ आपका कल्याण हो, और जो कुछ मनोवांछित वर मांगना हो। अब देखिए विष्णु जी से भी कह रहे हैं वर मांगना हो तो वह भी मांग लो। इस पर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, पालना करने का आदेश, रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। स्वाभाविक थी, दैत्य तो बड़े बलवान थे, सब परेशान रहते थे उस समय के जो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं रक्षा तो करूंगा, लेकिन उनसे कैसे रक्षा करूंगा, जैसे आज कह दिया हम चीन से कैसे रक्षा करेंगे,
पाकिस्तान से कैसे रक्षा करेंगे, तो इसके लिए हमें मिलिट्री चाहिए। तो ऐसे उन्होंने पूछा कि अब ये उपाय तो बताओ कि दैत्यों से कैसे निपटूंगा। तो शिव ने कहा इसके लिए मैं आपको ये सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, जो उनके 4 हाथों में से एक में रहता है विराजमान। और देखिए ये भी बड़ी करामात की बात थी, और देवताओं के नहीं थे, उनके 4 सिर थे, 5 सिर थे। पहले एक काट दिया था ब्रह्मा जी के, शंकर जी के भी ठीक थे, नॉर्मल थे हाथ और पैर, लेकिन विष्णु जी के हमेशा 4 हाथ होते हैं। और दोस्तों 4 हाथों में वो 4 चीज़ें लिए रहते हैं, उनमें एक कमल का फूल भी होता है, एक सुदर्शन चक्र भी होता है। तो ये आप जान लीजिए कि ये सुदर्शन चक्र जो है शिव जी ने ही दिया था, और शिव जी के पास सारे भंडार था, जिसको भी दिए परशुराम आदि को उन्होंने जो है सबको जो है बांटे हैं, हथियार देते थे। पता नहीं कौन से आयुध फैक्ट्री चला रखी थी विष्णु जी, वो शंकर जी ने। तो इनको भी खुश हो गए कि आप दैत्यों से निपटने की चिंता क्यों करते, लो। तो तुरंत जो है सुदर्शन चक्र दे दिया, इसे ग्रहण कीजिए और इसके द्वारा आताताई दैत्यों का संहार करो। इस तिथि को तुमने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं तुम्हें और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। कमलों से पूजा इसलिए, और भी, आँख का नाम नहीं ले रहे हैं, आँख भी तो चढ़ाई है। इस प्रकार विष्णु भगवान, अब देखिए कितना अंधविश्वास। अब जब विष्णु भगवान ने शंकर को वरदान दिया, इतना तीनों लोकों का राज दे दिया, अंधविश्वासी लोग जो है फौरन अपनी आँख को चढ़ा देते हैं, हाथ को काट के चढ़ा देते हैं, उंगली चढ़ा देते हैं, जीभ चढ़ा देते हैं। आज भी यही अंधविश्वास। अरे जब विष्णु भगवान ने अपनी आँख निकाल के चढ़ा दी शिव जी पर, तीनों लोगों का राज दे दिया, उन्हें हथियार दे दिए, शक्ति दे दी, तो हमें क्यों नहीं देंगे। भगवान शंकर जी तुरंत कर देते हैं काटा पीटी, तमाम बलिदान, और दूसरों का दे देते हैं बलिदान। तो इस तरह से जो है दोस्तों, इन कहानियों से क्या मिलता है, इनसे केवल अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यही हमारा धर्म है, यही हमारे शास्त्र हैं, इनको ही पढ़ना है और फिर वैकुंठ लोक पाना है, स्वर्ग लोक पाना है। तो शिव ने कहा इसके लिए मैं आपको सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, इससे ग्रहण करें और इसके द्वारा आताताई दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को तुमने मुझे कमलों से पूजा, इसलिए मैं तुम्हें और भी वर दे रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्यों ने जीवन मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। अब भाई तुम व्रत करना शुरू कर दिया, तुमने देखा देखी करना शुरू कर दिया, यही कर दो तुम। शिव जी ने, जैसे विष्णु जी ने आँख चढ़ा दी, तुम भी चढ़ाओ, और कर चढ़ाते हैं। तो देखिए देखा देखी मनुष्यों ने बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया, चालू हो गया ये व्रत। ये इस तरह से कोई न कोई कथा कहानी भी पुराणों में, इन ग्रंथों में लिख रखी हैं। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है दोस्तों, इस पर भी सुन लो पौराणिक गाथा, क्या है इसके पीछे कहानी, और पहले तो इसका महात्म सुन लो, क्या इससे लाभ मिलता है, पुण्य क्या है इसका। कि श्रद्धालुओं के लिए कार्तिक पूर्णिमा आज का दिन महत्वपूर्ण दिवस है श्रद्धालुओं के लिए। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। आज के दिन नहा लो, गंगा स्नान कर लो। अब रेल पर रेल, बस पर बस, खचाखच और वाहनों से लोग पैदल भाग रहे हैं गंगा जी में नहाने के लिए, कि बस बैकुंठ लोक मिलेगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, भगे जा रहे हैं गंगा जी। और जो मछलियाँ, मेंढक, जो मगर, मच्छ, घड़ियाल रहते हैं, वो उनकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही, वो क्यों नहीं अच्छे धजे मनुष्य बन रहे, क्यों नहीं व्यापारी बन रहे आकर के ऊपर, उसी में बेचारे मर जाते हैं, उनका कोई स्वर्ग में नहीं जा रहे, उनमें से कोई मनोवांछित फल नहीं मिल रहे दोस्तों। खैर, तो आगे क्या कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान और सायंकाल दीप जलाओ, दीपदान करो। और ये दीपदान जो है भगवान बुद्ध का दिया हुआ उत्सव था। जब वो आए थे पहली बार गया में, अपना जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बौद्ध सत्व बनने के बाद पाटलिपुत्र आए थे, तो वहाँ पर उनके जो है खुशी में दीप जलाए थे, अपने गृहनगर आए थे जब कपिलवस्तु। तो इस तरह से जो है दीपदान चला था। लेकिन इन्होंने जो है इसको, दीपदान को इससे जोड़ दिया कि गंगा के किनारे जलाओ, मंदिरों में जलाओ, इस दिन गंगा स्नान करो, सायंकाल को दीपदान दो, इसका विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु ने, पता नहीं कौन से दिन, अब दिन तो आपने कल आज का बता दिया, कौन से सन में हुआ था, कौन से तिथि में हुआ था, ये कुछ पता नहीं है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। मत्स्य यानी मछली का रूप धारण किया था। और मछली गंगा में रहती है, नदियों में रहती है, समुद्रों में रहती है, और इसीलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था आज के दिन। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सोनपुर में गंगा गंडकी भी नदी है और गंगा भी नदी है, कि दोनों के संगम पर ऐसा माना जाता है
अब पता नहीं। ऐसी कहानियां हैं कि गंगा और गंडकी के संगम पर गज और ग्राह का युद्ध हुआ था आज के दिन। ये नोट कर लिया, लिख के रख लिया कि आज लड़ रहे थे सोनपुर में। कौन? एक गज यानी हाथी और एक मगर। गज और ग्राह का युद्ध हुआ था आज के दिन। अब आदमियों के रोज़ युद्ध होते हैं, तमाम महायुद्ध होते हैं, रोज़ मरते हैं, उनका कुछ जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन ये बड़ी अनोखी चीज़ थी। गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। गज की करुणामयी पुकार सुनकर, देखिए, उसने कोई जप नहीं किया था, कोई तप नहीं किया था, कहीं मंदिर में गया नहीं था, कहीं गंगा में नहीं नहाता था, कहीं जो उसने मंदिर में दिए नहीं जलाए थे, न कोई भोग लगाया था, न कभी ब्राह्मणों को जमाया था, न कभी दान दिया था। लेकिन जैसे ही मगर ने उसका पैर पकड़ा, अब नदी में पानी में मगर रहते हैं, हाथी पानी पीने जाते हैं तो पकड़ेगा ही वो। तो कितने जंतुओं को रोज़ खा जाते हैं आज भी। आज बचाने विष्णु जी एक को भी नहीं आते हैं, तमाम को खा जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जानवरों को खा जाते हैं, हाथी तक को खा जाते हैं मगर। ये मौके वाली बात है। तो क्या हुआ कि इस दिन जो है सोनपुर में गंगा और गंडकी के संगम पर गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। गज की करुणामयी पुकार सुनकर विष्णु ने ग्राह का संहार कर गज की रक्षा की थी। अब उसकी तो रक्षा करने आप आ गए, लेकिन जो दिन भर व्रत कर रहे हैं, जो साल भर व्रत कर रहे हैं, रोज़ मंदिरों में दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं महाराज, और उनको लोग जो है मार देते हैं, बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों के, वो चीख चीख के मर जाती हैं, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। एक को भी बचाने नहीं आते। और आप जो है हाथी को बचाने तुरंत आ गए। अरे हाथी तो वैसे ही बच जाता है, उसको कहाँ निगल पाएगा। हाथी तो बड़ा होता है, बहुत अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। कहाँ ये मगर के हाथ में आता है, बचे जाता है वो तो। अब कोई छोटा मोटा बच्चा हो और 10-20 घेर लें तो बात अलग है कि ले जाए खींच के पानी में, लेकिन नहीं, वहाँ तो विष्णु भगवान तुरंत आ गए। जैसे ही अपने सूंड को ऊपर उठा के जैसे ही हाहाकार किया। तो इसी दिन शिव के, अच्छा कहते हैं, अब ये तो मत्स्यावतार हो गया, कहते हैं इसी दिन भगवान शंकर ने, अब शंकर जी भी आ गए, क्या, त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। त्रिपुरासुर को भस्म कर दिया था त्रिशूल से। युद्ध हुआ था त्रिपुरासुर से। त्रिपुर ने सारे देवता भगा दिए थे, इंद्र आदि। उसको मारने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए गए थे, वो नहीं मर रहा था। लेकिन अंत में जो शिव जी ने केवल मार दिया अपने त्रिशूल से, भस्म कर दिया उसे, काटा पीटा नहीं, भस्म कर दिया। इन्हीं कारणों से हिंदुओं के लिए सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। हिंदुओं में सभी पूर्णिमा में, अब रोज़ नहाते हैं, रोज़ व्रत पढ़ते हैं, रोज़ जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा ही क्या है। लेकिन कहते हैं कि हिंदुओं में सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसी दिन लोग गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते। कैसे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे? पाप करने के बाद तो वो भोगना ही पड़ेगा, और इसी जन्म में ही भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता है। जो जिसके साथ जैसा बुरा करेगा, गड्ढा खोदेगा, उसको एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ेगा। अगले जन्म को किसी ने नहीं देखा है। ये सब बातें जो है पाप बढ़ाने के लिए हैं। पाप करते जाओ, पाप करते जाओ, उल्टे सीधे कर्म करते जाओ, जो अमानवीय काम नहीं है उन्हें खूब करते जाओ। लेकिन एक दिन गंगा में नहीं, कार्तिक के स्नान कर आना, बस सब पाप धुल जाएंगे। तो ये क्या है? ये लोगों को पापी बनाना है, धर्म की ओर अग्रसर करना नहीं है। जब पाप से, गंगा नहाने से ही मुक्ति हो जाती है, तो लोग पाप करने से डरेंगे ही क्यों? तमाम जो अनाचार करेंगे, अनैतिक कृत्य करेंगे, उसी को पाप कहते हैं। अच्छा, आकाश दीप जलाकर ज्ञान और विद्या के प्रकाश का बोध कराते हैं। ज्ञान और प्रकाश दीपक जलाने से नहीं होता है। दीपक ज्ञान का जलेगा मस्तिष्क में, तब जो है ज्ञान का प्रकाश होगा। ये बाहर के दीपक, तेल के दीपक, मिट्टी के दीपक जलाने से या एलईडी या बल्ब जलाने से बाहर के उजाला हो सकता है, बाहर के संसार को आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपके अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उसे आप बाहर के उजालों से, बाहर के दीपकों से दूर नहीं कर सकते दोस्तों। उसके लिए आपको ज्ञान के दीपक जलाने पड़ेंगे, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा प्रदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर ज्योति पैदा करो ज्ञान की, तभी आप उद्धार हो पाएंगे, तभी आप बाहर की और अंदर की दुनिया को देख पाएंगे। इन दीपकों के दान से और तेल फूंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं ये आकाश दीप जलाकर ज्ञान और विद्या के प्रकाश का बोध कराते हैं। इस पूर्णिमा के गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी लालच में सब पापी जाते हैं।
इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को लगता है हमने बहुत पाप किए, चलो यार पाप धोए आए, तो वो ही दौड़ लगाते हैं इसी दिन। क्या ये संभव? मैं कोई पाप नहीं करता, क्यों किसी को, मैं तो चींटी को नहीं मारता, किसी का वध नहीं करता, किसी जीव को मैं अंडा नहीं खाता, मैं क्यों, कौन सा पाप, मैं किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखता, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं कोई पाप नहीं करता। तो ये तो अपने को होना चाहिए। जब मुझे लगता है कि हाँ मैंने पाप किए हैं तो चलो गंगा स्नान कर आऊँ, सब पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कर्म और विचार और भावनाएं शुद्ध कीजिए, अंतर्मन को शुद्ध कीजिए। आपका जो अंतर्मन है वो सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें बैठा हुआ आपका ईश्वर, भगवान, खुदा, मालिक, गॉड, जो भी कहिए वो आपके अंतर्मन में स्थित है। उसको आप शुद्ध कीजिए, सब पर दया करिए, सब जीवों से प्रेम करिए, सब इंसानों को समान समझिए, मानवता का नाता रखिए और मानव बनिए, इंसान बनिए, इंसानियत का नाता रखिए। इंसानियत और मानवता ये सबसे बड़े धर्म हैं। सारे जीव इस पर मानवता के कारण जिंदा हैं। मानवता है, इंसानियत है, तभी ये धर्म जिंदा है और तभी ये धरती जिंदा है, तभी ये सृष्टि जिंदा है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि इसमें पूजन विधि क्या है ये देख लीजिए आज के दिन की, कि कार्तिक पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा स्नान करके विधि विधान एवं पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। अब भगवान की कथा किससे सुनोगे? आप तो पढ़ नहीं पाओगे ये किताब में, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और पढ़े लिखे हैं मेरे जैसे तो वो घर पर पढ़ लो भाई, जिनको ज़्यादा मोक्ष प्राप्त करना जल्दी। लेकिन नहीं, वहाँ क्या करेंगे, वहाँ फिर सत्यनारायण की पोथी को लेके घूमते रहते हैं। उन्हें बुलाएं, आओ पंडित जी, वो आ जाते हैं, कथा सुना दो सत्यनारायण की, नहा लिए हम। तो बैठ करके वो जो है किनारे पे सत्यनारायण की वही कथा सुनाते हैं जो मैंने आपको सुनाई है दोस्तों। और फिर जो है उनको दान दक्षिणा होती है, मेन तो काम वही होता है। तो सायंकाल देव मंदिरों, यानी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाओ। गंगा जी के जल में दीपदान करो, गंगा जी के जल में भी तैरा देते हैं दीपक जला जला के। उससे गंगा जी को क्या लाभ हो रहा है? और उसमें दौने पत्ते बहते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। गंगा जी का क्या लाभ है? उसमें जो जीव हैं वो भी भयभीत होते हैं उनको देख करके कि ये आ रही है जलता हुआ। इस स्थिति में ब्राह्मणों, और अगर उससे वही है तो इतना तेल गरीबों की झोंपड़ियों में दिए नहीं जलते हैं, उनको तेल नहीं मिलता है, तो उनके यहाँ पहुँचा दो, गरीबों के यहाँ दीपक जला दो कुटियों में, थोड़ा उनके यहाँ भी प्रकाश हो जाए। वो अंधेरे में डूबी हुई पड़ी, लेकिन उसमें तैरा देंगे नदियों में, वहाँ जो है किनारों पर जला देंगे, पीपल के वृक्षों के नीचे, तुलसी के वृक्षों। अब इनसे कौन सा वैज्ञानिक लाभ होना है? जरा भी दिमाग नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भेड़ चाल। तो सायंकाल को दीपदान किए जाते हैं। स्थिति में ब्राह्मणों को, अब आ गई मेन बात, इस स्थिति में ब्राह्मणों को दान देने। अब ब्राह्मणों को दो, कोई भूखा हो, प्यासा हो, किसी भी जाति का हो, उसको भोजन खिलाओ, किसी भी पशु पक्षी को भोजन खिलाओ। जाति से क्या मतलब, ब्राह्मण से क्या मतलब? गरीब सब जातियों में होते हैं, भूखे नंगे प्यासे भिखारी सब जातियों के होते हैं, उनकी जाति देख के करोगे आप? अब ब्राह्मण तो चकाचक हैं, आड़े तिरछे तिलक लगाए, खूब पैसा कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, बचा कुचा गले जा रहे हैं, चकाचक हैं। तो अब उनको, ब्राह्मणों को ऐसे, और जो गरीब हैं ब्राह्मण, भिखारी हैं बेचारे, बड़े बूढ़े हैं, किसी भी कौम के हों, उनको खिलाओ। बड़ी बूढ़ी औरतें हों, विकलांग हों, उनको खिलाओ। उनको क्यों नहीं? ये कहीं नहीं लिखा है इन ग्रंथों में, कहीं नहीं लिखा है। ब्राह्मणों को, यानी भरे पेट लोगों को भोजन कराने से क्या फ़ायदा है दोस्तों? तो देखिए वो कहते हैं, अंत में यही बात आ जाती है कि जैसे सारे तुम करो कर्मकांड, लेकिन जब तक ये नहीं करोगे सब व्यर्थ है। तो फिर इस स्थिति में ब्राह्मणों को दान दीजिए, भोजन कराइए, गरीबों को भिक्षा दीजिए। इसमें लिख दिया है, गरीबों को भिक्षा दीजिए, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो जब गरीबों को ही भिक्षा देना है तो फिर ब्राह्मणों की क्या ज़रूरत है दान देने की? गरीबों को ही दो ना, गरीबों को भोजन कराओ, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, जो विकलांग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बेसहारा हैं, उनको सहारा दो हर तरह से, रोगियों को दवाई दिलवाओ, उनका उपचार करवाओ। ये काम धर्म के होते हैं। सबकी मदद करो, जीवों पर दया करो, कोई बलि मन चढ़ाओ, ये बलि तो बहुत पहले बंद कर देनी चाहिए। अब दूसरे लोग करें तो बड़ा पाप का काम है, और हम करें तो बड़ा पुण्य का काम है। क्यों बलि को बंद नहीं कराते? और सब जीवों पर दया करना लिखा हुआ है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तो आप इसको पालन नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं लिखेंगे। अब इसके पीछे की दोस्तों पौराणिक कथा और सुन लें आप कार्तिक पूर्णिमा की, कि पुराणों में कहा गया है, सारे पुराणों में कहा गया है कि इसी तिथि पर
शिव जी ने त्रिपुरार नामक राक्षस को अब ठीक है मारा था, यहाँ जाने कितने पाकिस्तानियों को मार दिया या इंडियन को मार दिया पाकिस्तानियों ने, तमाम आतंकवादी यहाँ मार गए, तमाम चाइना वालों को हमने मारा, चाइना वाले हमको मार गए, तमाम दुश्मन देश जो मार जाते हैं। अंदर जो है हम में ही आपस में कितने झगड़े होते हैं, कितने दंगे फसाद हुए हैं, कितने लोग मरे। अब इनको कोई बचाने नहीं आया, कोई समझाने नहीं आया। और एक त्रिपुर को मान लीजिए आपने घेर घार के मार दिया होगा कभी, अब हमने तो देखा नहीं, अब उसके पीछे पड़ गए। एक त्रिपुर को मार दिया, एक महिषासुर को मार दिया, एक जलंधर को मार दिया, एक वृत्रासुर को मार, अरे मारा होगा भाई आपने। अरे आपके देवता भी तो मरे होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता देवता नहीं मरे थे। लेकिन उन्होंने यही कथाएं लिख रखी हैं कि एक बार पता नहीं कौन से सन में, कौन से काल में, एक बार त्रिपुर राक्षस ने प्रयागराज में 1 लाख वर्ष तक घोर व्रत। अब देखिए इतना बड़ा तपस्वी था, उसको भी मार दिया। क्यों मार दिए भाई? कहाँ करने आया था तपस्या, पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन आया था प्रयागराज में, आपके इलाहाबाद में। और कितने वर्ष तक तपस्या की थी आपने? 1 लाख वर्ष तक घोर तप किया। अब बताइए क्या कोई राक्षस भी 1 लाख वर्ष जिएगा? चलो देवताओं की तो मान लेते हैं भाई, अब राक्षस भी बताइए 1 लाख वर्ष तक तो तप किया उसने, अब पता नहीं कितने वर्ष जिया होगा। अब ये अवैज्ञानिक बात है कि नहीं? कोई मनुष्य जो है 1 लाख वर्ष तक तपस्या कर सकता है, 1 लाख वर्ष तक जिंदा रह सकता है? अरे 100 वर्ष से ज़्यादा, 150 200 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं हो सकती है मनुष्य की कभी भी, किसी भी हालत में। लेकिन जो है इतने गपोड़े छोड़े गए हैं और लोग जो है विश्वास कर लेते हैं। हाँ किया था उसने, आया था, हमने पढ़ा है पुराणों में। तो क्या है, प्रयागराज में 1 लाख वर्ष तक घोर तप किया उसने, असुर ने। क्या जरूरत थी भाई उसे? असुर तो था ही, उसने सारा इंद्र का इंद्रासन छुड़ा लिया था। अब क्या तुझे परेशानी हो रही थी? किसका तप कर रहा था भाई? इस तप के प्रभाव से सब चराचर और देवता भयभीत हो उठे। वो तो वैसे ही भयभीत थे। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि अप्सराओं को भेजकर उसका तप भंग करवा दिया जाए। देखिए कितने बहादुर थे। अरे सामने पढ़ के लड़ो ना। अब ये अप्सराओं को भेज देते थे, बताइए, औरतों को भेज देते थे, जाओ रिझाओ तुम और इसके तप को भंग कराओ। अरे भाई तुम तो खुद देवता हो, भगवान हो, उसे उठा के फेंक दो एक तरफ। यार तू क्या पागलपन कर रहा है? अपना तो बस नहीं चलता था, अपनी औरतों को भेज देते थे, अप्सराओं को, वो भी नाचने गाने वालियों को। तो जाइए, तो क्या किया, तप भंग करवा दिया जाए, ऐसी योजना बनाई सबने। तो उन्हें सफलता न मिल सकी। भाई वो तो बड़ा तपस्वी था, उसने ध्यान ही नहीं दिया, कितनी आई कितनी गई। यह देख आखिर में ब्रह्मा जी स्वयं उसके पास गए। अब ब्रह्मा जी पहुँचे और उससे वर मांगने। अब लो, जब वर ही देना था तो पहले ही दे देते। 1 लाख तक वर्ष तक क्यों उसे एक बेचारे को परेशान किया, क्यों अप्सराओं को परेशान किया? पहुंच गए ब्रह्मा जी। ले भैया चल वरदान मांग। उसने मनुष्य और देवताओं द्वारा न मारे जाने का वरदान मांगा। उसने भी क्या वर मांगा ब्रह्मा जी से, जो खुद डर भयभीत तो होकर के गए थे। वो कहता है, हे ब्रह्मा जी, मैं किसी द्वारा नहीं मारा जाऊँ, न मनुष्य मार सकें न देवता मार सकें। और देवताओं के षड्यंत्र से एक बार उसने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। जब ऐसा वरदान दे गए तो शिव जी के ऊपर चढ़ाई कर दी उसने कैलाश पर। शिव और त्रिपुर में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की सहायता, अकेले वो भी नहीं कर पाए, ब्रह्मा को बुलाया, विष्णु को बुलाया, सेनाओं को बुलाया, गणों को बुलाया, देखिए अकेले त्रिपुर को मारने के लिए। तो क्या किया कि शिव जी ने सबकी मदद ली, ब्रह्मा और विष्णु की सहायता से उसको वध कर दिया, मार दिया। तब से इस दिन का महत्व बढ़ गया, तब से बढ़ गया। अरे मार दिया, सबने मिल के मार दिया बेचारे को, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। जन कितने मरे हैं जब से, कितना क्या चलता रहा है संघर्ष, कितने विश्व युद्ध हो गए। तो क्या इसकी ज़रूरत थी? अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ कितने मार दिए, हमने कितने अंग्रेज़ों को मार दिया। तो ये तो भाई जब तक मनुष्य का जीवन है संग्राम चलते रहेंगे। इस दिन त्रिपुरोत्सव भी होता है, कोई लेना नहीं देना नहीं, त्रिपुरोत्सव भी मनाओ। हमारे शिव जी ने मारा था। इस दिन अक्षीर दान का, अक्षीर यानी जिसमें खीर नहीं हो, अक्षीर, क्षीर कहते हैं खीर से, अक्षीर दान का विशेष महत्व है। क्षीर का यह दान, अब यहाँ क्षीर आ गई, क्षीर का यह दान 24 अंगुली के बर्तन में दूध भरकर, देखिए बर्तन भी नाप के बनवाना है। 24 उंगली का बर्तन, 24 उंगल ऊंचा बर्तन, 24 अंगुल चौड़ा बर्तन
ले लिया जाए, उसमें दूध भरकर, खीर नहीं, उसमें दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की बनी मछली छोड़कर, क्योंकि मत्स्य अवतार हुआ था विष्णु जी का आज के दिन, तो उनकी मछली बनाओ। काहे की बनाओगे? सोने की। सोना नहीं हो तो काहे की बनाओ? चांदी की। और इतनी बड़ी तो बनेगी 24 अंगुल, देख लो नाप के, 24 अंगुल ऐसे, 24 अंगुल ऐसे, चारों तरफ इतना बड़ा बर्तन बनवाओ, वो भी चांदी का, सोने का हो, नहीं तो तांबे पीतल का बनवा लो। तो देखिए उसमें 24 अंगुल के बर्तन, दूध भर लो उसमें, और दूध में, अब बताइए मछली को दूध से क्या मतलब, मर जाएगी बेचारी फड़फड़ा के। उसमें दूध में थोड़ी रहती है मछली, पानी में रहती है। तो पानी नहीं भरना है, दूध भरना है इसमें, इतना भरो भगोना दूध, और वहाँ में जो है चांदी की मछली छोड़ दो, सोने की छोड़ दो बनाएंगे, और उसका बड़ा महत्व है, ऐसा करना चाहिए। काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में, देव दीपावली है ये, वो पता नहीं कौन सी दीपावली थी, उसके पीछे भी तमाम कहानियाँ बताई हमने। अब ये देव दीपावली है, देवों की दीपावली महोत्सव के रूप में आज मनाई जाती है। कहाँ? काशी में। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपने देखा, ये हिंदुओं के व्रत, पर्व, तीज, त्यौहार, इसमें ये कहानियाँ दी हुई हैं। तो दोस्तों इनसे एक विदित होता है कि धर्म का काम क्या है। केवल एक वर्ण विशेष के लोगों द्वारा अपनी मान प्रतिष्ठा, अपने आजीविका का साधन बनाने के लिए सारे देश की जनता को इन अंधविश्वास और पाखंडों में धकेल दिया गया है, और धर्म का जो उद्देश्य होता था वो बिल्कुल भी कहीं नहीं बताया जाता है दोस्तों। और इनको आज भी प्रचलन में रखने के लिए ये तमाम ग्रंथ और किताबें छप रही हैं, और यहाँ की भोली जनता, ख़ास तौर से ये हमारे शूद्र भाई, इनमें लिप्त हैं, अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। इससे उनका ही और समाज का बहुत अहित हो रहा है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ये प्रसंग बताइए आपको कैसा लगा, और मेरा उद्देश्य जो है आपको इन कथा कहानियों को इन्हीं की किताबों से बताने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमको अंधविश्वास और पाखंड और तमाम ये जाति, वर्ण, ऊंच नीच, छुआछूत और मनुष्य मनुष्य में भेद कर दिया गया है। अंधविश्वास और पाखंड से हमारे देश को अज्ञान और अंधकार की दिशा में धकेल दिया गया, उससे हम लोग उभरें। देश को सुखद बनाने के लिए, वैज्ञानिक भारत बनाने के लिए, मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए, मानव से मानव जैसा व्यवहार करने के लिए, इंसानियत धर्म को स्थापित करने के लिए, मानव धर्म को स्थापित करने के लिए, समता और सद्भाव पैदा करने के लिए, देश को वैज्ञानिक सोच का देश बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए हमारा ढोल में पोल चैनल कृत संकल्पित है दोस्तों। इस चैनल को इसलिए आप जो है अधिकाधिक मात्रा में सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।